गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुंगला आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कर्ण इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। बच्चों, उसमें आप देख लिए हैं कर्ण ने शक्ति का प्रदर्शन जिस तरह किया, और कर्ण सूर्यदेव का पुत्र था, ठीक है। तो उसकी शक्ति अपार थी, ठीक है। तो कर्ण की शक्ति देखकर इंद्रदेव भी आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। तो इस तरह तो उसकी शक्ति, मतलब कर्ण की शक्ति कवच और कुंडल थे, ठीक है। भिखारी के रूप में आकर इंद्रदेव भीख में तो कर्ण की शक्ति को उन्होंने क्या किया, खींच लिया, मतलब भीख में ले लिया। तो कर्ण ऐसा था कि, या कर्ण स्वभाव से ऐसा था कि जो भी आके उसके सामने मांगते हैं, खाली हाथ उन्हें नहीं भेजता था, ठीक है। तो उसका यह स्वभाव था, इसलिए इंद्रदेव क्या भीख में मांग लिया, तो उन्होंने कर्ण अपना शक्ति कवच और कुंडली को उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो उसकी यह दान देखकर इंद्रदेव भी आश्चर्य हो जाता, ठीक है। और उन्होंने अंत में क्या करता है, एक वरदान भी देता है। यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मतलब वही धनुष्य विद्या, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। देख लो अगर क्या होता है, जीवन में उसे ब्रह्मास्त्र सीखने की बड़ी इच्छा होती है, किसकी, कर्ण की। तो वह इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने क्या करता है, जीवन में झूठ बोलता है, ठीक है, छल करता है, ठीक है, धोखेबाज। उन्होंने क्या करता है, मैं ब्राह्मण हूं कहकर परशुराम जी के पास जाकर शिष्य बन जाता। परशुराम जी का शिष्य बनने से पहले उन्होंने परशुराम के पास झूठ बोलता है, छल से उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। तो उनका एक नियम रहता है इसका, परशुराम जी का, ब्राह्मण लोगों को सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाना। तो यह समझकर कर्ण ने मैं भी ब्राह्मण हूं इस तरह कहकर परशुराम के शिष्य बन जाता है और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। देख लो, इस तरह झूठ बोलकर उन्होंने क्या किया, शिष्य का स्थान प्राप्त किया। कौन, कर्ण, किसके पास, परशुराम जी के पास। परशुराम जी के पास शिष्य का स्थान प्राप्त कर लिया। झांग मतलब घुटने एवं कमर के बीच का भाग, ठीक है। घुटना मतलब ಮೊಣಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಡ, ಕಮರ್ मतलब ಸೊಂಟ, ನಡುವಿನ ಭಾಗ, ತೊಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, ತೊಡೆಯ भाग। एक दिन परशुराम कर्ण की झांग पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की झांग के नीचे घुस गया। भौरा मतलब दुम्बी बोलते हैं ना, ठीक है, गुंगी हुआ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ। वह क्या किया, भौरा कर्ण की झांग के नीचे घुस गया और काटने लगा। ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಪರಶುರಾಮ ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗುಂಗಿ ಹುಳ, ಭೌರ ದುಂಬಿ ಗುಂಗಿ ಹುಳ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅವನನ್ನ ಕಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ, ಕಾಟನೆ ಲಗ.
कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, मतलब दर्द। वह क्या करने लगा, तो पैर के नीचे मतलब झांग के नीचे जाकर कर्ण को काटने लगा। उससे कर्ण को बहुत दर्द होने लगा, ठीक है। फिर भी उन्होंने सहन लिया। कौन? कर्ण। देख लो उधर क्या होता है, बहुत पीड़ा हुई और झांग से लहू की धारा बहने लगी। लहू मतलब खून, रक्त, ठीक है। तो वह झांग के नीचे जाकर, ठीक है, रक्त या खून काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, मतलब दर्द हुई, और झांग से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, झांग को जरा भी हिलाया झुलाया नहीं। देख लो, वह झांग के नीचे जाकर कर्ण को काटने लगा। उससे कर्ण को बहुत दर्द हुआ, फिर भी उन्होंने न हिलाया, क्योंकि मैं ऐसा हिलाए तो, ठीक है, गुरुदेव का नींद टूट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किया, चुपचाप बैठ गया। ಅದು ಹುಳ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ತೊಡೆಗೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೌದ್ರಿ, ಕಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯ್ತು, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ. ಕಡಿದೋದು ಹೇಗೆ ಕಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಡಿದರೆ ಗುರುವಿನ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. देखो कहते हैं उन्होंने, झांग से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुली जाए, ठीक है, झांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। देख लो, जिस तरह हम नींद में हो तो जरा पानी हमें लगा तो हम जिस तरह उठते हैं, उसी तरह उधर क्या हो गया, कर्ण की खून से गुरुदेव परशुराम भीग गया। भीगना मतलब ಒದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತೊಯ್ಯುವುದು. भीगने लगी तो उनकी नींद खुली, तो उस समय क्या हो गया, उसे उन्होंने जाग गए। उन्होंने देखा कि कर्ण की झांग से खून बह रहा था, ठीक है। तो उठकर गुरुदेव परशुराम जी ऊपर उठकर देखते हैं, उधर क्या हुआ था, कर्ण की झांग से कर्णನ ತೊಡೆಯಿಂದ रक्त हरिता इತ್ತು, बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। समझ में आ रहे ना? तो उन्होंने वह खून बहने का देखकर गुरुदेव कर्ण से पूछते हैं, क्या कहते हैं, सच बताओ बेटा। क्या पूछते हैं उन्होंने, सच बताओ बेटा तुम कौन हो, ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜ ಹೇಳು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ गुरुदेव। तब कर्ण असली बात छिपा न सका। जब गुरुदेव कर्ण से पूछ लिए तब उसे झूठ छुपाने के लिए नहीं हुआ। समझ में आ रहे ना? और असली बात न छुपा सका, मतलब असली बात क्या था, वह ब्राह्मण नहीं था। कौन? कर्ण। झूठ बोलकर उन्होंने शिष्य बन गया था, है ना। अब वह बात छुपाने के लिए नहीं हुआ, उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। समझ में ना? जब गुरुदेव उसे पूछ लिए तो उस समय उसे वह झूठ छुपाने के लिए नहीं हुआ, अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया। कौन? कर्ण। क्या स्वीकार किया उन्होंने? स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। जब उसे सच समझ में आ गया तो उस समय गुरुदेव परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्म को शाप देते हुए कहा, घड़ी मतलब समय, ठीक है, उसी घड़ी मतलब उसी समय जब सत्य समझ लिया, ठीक है, सत्य क्या है, सत्य उन्होंने जब समझ लिए उसी समय बहुत क्रोध से या गुस्से से उन्होंने क्या किए, कर्ण को शाप दिए। उसी घड़ी मतलब उसी समय कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिए है। देखो इधर, चूंकि मतलब क्योंकि,
क्या कहते हैं देखो शाप में, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, धोखा मतलब मोह बोलते हैं ना, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। अंत समय में मतलब जीवन के अंतिम दिनों, समझ पा रहे ना, तो जब मृत्यु सामने रहता है उस समय वह विद्या काम न आएगा। शाप में क्या कहते हैं गुरुदेव परशुराम जी, तो धोखेबाजी करके या धोखा करके, धोखा देकर मुझसे क्या तुम विद्या सीख लिए है, ठीक है, धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। अंतिम समय मतलब जब मृत्यु सामने रहता है तो उस समय जीवन के अंतिम दिनों में, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ನಿನಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಪ ನೀಡು। जीवन के अंतिम दिनों में तो आज तक क्या तुमने मुझसे विद्या सीख ली है, यह विद्या अंतिम दिनों में काम न आएगा, ठीक है। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में घस जाएगा। देख लो क्या शाप देते हैं उन्होंने, वक्त पर तुम उसे भूल जाओ, इन वक्त पर मतलब तो एक अंतिम समय में हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो उस विद्या को भूल जाते हो। भूलना मतलब मरेयो, भूल जाओगे और रण क्षेत्र में युद्ध भूमि में तुम्हारे रथ का पहिया, पहिया मतलब व्हील, चक्र बोलते हैं ना, व्हील, रथ का पहिया पृथ्वी में घस जाएगा, पृथ्वी में घस जाएगा ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಥದ ಚಕ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ, जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। देखो जीवन में मतलब कर्ण के जीवन में परशुराम जी का वह शाप झूठा न हुआ, ठीक है, जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। जीवन भर कर्ण ने क्या करता है परशुराम जी से क्या वह विद्या सीख लिया है तो उसकी उन्होंने जीवन भर उपयोग करता है, ठीक है, और याद रखता है। पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। देख लो परशुराम जी का यह शाप था, जीवन के अंतिम दिनों में जब मृत्यु सामने रहता है तो उस समय यह विद्या तुम भूल जाओगे, तो इस तरह शाप दिए, तो उसी के अनुसार वह झूठा न हुआ। और जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में, ठीक है, अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही, ಅವರ ಶಾಪದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಪರಶುರಾಮ ಕರ್ಣ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ। याद न रहे, दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने, घनिष्ठ मतलब क्लोज फ्रेंड बोलते हैं ना, पक्के दोस्त दोनों, दुर्योधन और कर्ण, दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। देख ले वह दुर्योधन का क्लोज फ्रेंड था, कौन, दुर्योधन और कर्ण दोनों पक्के दोस्त थे, ठीक है, आत्मीय ಗೆಳೆಯರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ। ಹಾಗೆ अंत समय तक उन्होंने कौरवों का साथ न छोड़ा, जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने क्या किया है कौरवों को साथ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। देख लो तो अंतिम जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने क्या किए कौरवों को ही साथ दिए, कौरवों के साथ उन्होंने थे, है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत मतलब घायल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, घायल होना, ठीक है, तो उनके घायल होने के बाद दुर्योधन ने क्या किया कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳಾಗ್ತಾರೆ, ಗಾಯಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ,
यारो दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। संचालन मतलब उसकी जिम्मेदारी लेना, युद्ध की, सेना की, ठीक है। दुर्योधन की सेना का सेनापति था कौन? कर्ण। जब उन्होंने सेनापति बन गया तो उस समय 2 दिन तक क्या किया? अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, ठीक है। 2 दिन तक बड़ी कुशलता से युद्ध का संचालन किया, ठीक है। तो उसकी सेना की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने नेता के रूप में बहुत अच्छी तरह से कुशलता से युद्ध किया। लेकिन आखिरी जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तो शाप था किसका? परशुराम जी का, गुरु परशुराम जी का। तो अंतिम दिनों में क्या होता है? रथ के पहिया जमीन में धंस जाते हैं। तो शाप के अनुसार इधर क्या हो गए? तो आखिरी दिनों में तो रथ के पहिया मतलब व्हील वो जमीन में घुस गया और वह धनुष्य बाण रखकर जमीन में घसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। कौन? कर्ण। जब रथ के पहिया जमीन में, ठीक है, घुसते हैं, ठीक है, या घस जाते हैं, तो उस समय उन्होंने क्या करते हैं? कर्ण धनुष्य और बाण दोनों जमीन पर रखकर, है ना, पहिया बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा, कोशिश। ತನ್ನ ಒಂದು ಧನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಆ ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶುರು ಮಾಡಿದ। प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उसे महारथी पर प्रहार किया। तो उसी समय क्या करता है? अर्जुन ने महारथी कर्ण पर प्रहार कर, आक्रमण, बाण से उन्होंने क्या करता है? आक्रमण करता है। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा, ठीक है। तो उस समय क्या होता है? कर्ण का मृत्यु हो जाता। अर्जुन ने क्या करता है? जब उन्होंने वो रथ की पहिया ऊपर उठाने के लिए कोशिश करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, उस समय अर्जुन कर्ण पर प्रहार करता है, आक्रमण करता है। तो उससे क्या होता है? कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का समाचार जब कुंती ने सुन ली तो उसके दुख का पारा न सका, मतलब उन्होंने बहुत दुखी हो जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। तो यहाँ तक कर्ण, यह अध्याय समाप्त हुआ है बच्चों, ठीक है। तो कर्ण कौन था, ठीक है। तो कर्ण की शक्ति क्या थी, कर्ण का प्रवेश जिस तरह हुआ, ठीक है, यह सब विषय आप कर्ण इस अध्याय से समझ लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे और एक नया विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।